हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम खर मास के विषय में चर्चा करेंगे। खर मास कब से लग रहा है और जाने खर मास होता क्या है और उसके नियम और विधि क्या होती है। तो जी खर मास में शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे संस्कार नहीं होते हैं। खर मास में मकर संक्रांति के बाद समाप्त होता है और इसके समाप्त होते ही सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में विस्तार से। खर मास सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन से आरंभ होता है और खर मास इस साल 16 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 15 जनवरी 2024 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही खर मास आरंभ हो जाता है और ये सूर्य के मकर राशि में आने पर समाप्त हो जाता है। इस साल सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि इस दिन धनु संक्रांति होगी। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद खर मास समाप्त होगा। सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। आइए तो अब मैं आपको बताती हूँ खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इसकी क्या है मान्यता। तो खर मास में क्यों नहीं होते हैं मांगलिक कार्य, आइए जानते हैं। ज्योतिषी के अनुसार सूर्य जब गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वे अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। यही वजह है कि इस वक्त कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि खर मास के दौरान गुरु का बल भी कमजोर हो जाता है और शुभ कार्य के वक्त सूर्य और गुरु दोनों का ही शुभ स्थिति में होना जरूरी है। इस वजह से खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि खर मास के दौरान जो सूर्य देव के जो रथ हैं उनके 7 घोड़े हाँकते हैं। इन दिनों उनके घोड़े भी थक जाते हैं तो उनकी जगह गधे उनके रथ को हाँकते हैं। खर यानी कि गधों को खर कहा जाता है, तो इस वजह से इनको खर मास भी कहा जाता है और इन दिनों उनके घोड़े विश्राम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन दिनों जो पृथ्वी में जो सूर्य की किरणों का ताप है वो भी कम हो जाता है। खर मास में क्या ना करें। खर मास के दौरान विवाह, सगाई फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य करना मना होता है। कहा जाता है कि खर मास में शादी या सगाई करने वाले दंपतियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें वैवाहिक जीवन सुख भी नहीं मिलता है। खर मास में नए घर में प्रवेश भी नहीं किया जाता है। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों को जीवन तनाव में कटता है। खर मास में किसी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और आपको नए कार्य में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। खर मास में मुंडन, जनेऊ या फिर कोई अन्य संस्कार करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। खर मास में व्यक्ति को ध्यान लगा के भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। खर मास में क्या करना चाहिए। खर मास में रोजाना सुबह उठ के सूर्य की पूजा करनी चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। खर मास में जप, तप, दान आदि करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खर मास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। खर मास में किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। खर मास के दौरान आपको ससुराल से मायके और मायके से ससुराल भी नहीं जाना चाहिए, परंतु अगर आप किसी भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कार्य है तो ही आप जाइए, नहीं तो आपको नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है और वो पहली बार मायके जा रही है या मायके से ससुराल आ रही है, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।